Good morning, everyone. In our previous classes, we have studied about the roles of slaves in administration, है ना? हमने slaves का क्या role था administration में? Plus, we have studied about the iktas and iktadars, plus the taxes they have paid at the time period of खलजीज and तुगलक, है ना? iktas क्या होता है? iktadars कौन होते हैं? Plus जो taxes वो pay करते थे उस time पे उनको क्या बोला जाता था? है ना? तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि देयर वर 3 टाइप ऑफ टैक्सेस, तो 3 टाइप के टैक्सेस पे करने होते थे. फर्स्ट इज ऑन द कल्टीवेशन पे जो हम टैक्स जो उस टाइम के लोग टैक्स पे किया करते थे उसको खराज बोला जाता है. देन ऑन द कैटल्स दे आल्सो हैव टू पे टैक्सेस एंड ऑन द हाउसेस दे आल्सो हैव टू पे द टैक्सेस. तो ये 3 टाइप ऑफ टैक्सेस थे जो उस टाइम के पीरियड में लोग जो है पे किया करते थे. ठीक है, एट द टाइम पीरियड ऑफ खलजीज एंड द तुगलक्स. ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था chieftains and their fortifications की जब हिंटरलैंड पे वो कंट्रोल कर रहे थे तो खलजीज एंड तुगलक्स को बहुत सारी चीजों का सामना करना पड़ा था. ठीक है, बहुत सारे जो उस टाइम के गवर्नर्स एंड लैंडेड chieftains थे उन्होंने क्या क्या चीजें करी थी, है ना? वो सब चीजें हमने पढ़ी थी. नाउ आवर लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज रिस्पॉन्ड टू मंगोल्स अटैक. कि जब मंगोल्स का जब अटैक हुआ था तब खलजीज एंड तुगलक्स ने क्या क्या किया था, क्या चीजें करी थी. ठीक है, तो जब मंगोल मैंने आपको बताया था एक चाइना की ट्राइबल कम्युनिटी है. ठीक है, जो जिसमें जो गेंगिस खान को आप एज अ लीडर भी कह सकते हो. ठीक है, उन्होंने ये स्टार्ट किया था, ये ट्राइबल कम्युनिटी को उन्होंने आगे लीड किया था. तो उन्होंने क्या किया था, वो एज अ कोई किंग या रूलर नहीं थे. ठीक है, उन्होंने क्या किया था, अपनी जो छोटी छोटी ट्राइबल कम्युनिटीज हैं उन लोगों को साथ में लेकर आए थे, उन लोगों को साथ में जोड़ा. ठीक है, और उनके साथ क्या किया, मिलके उन्होंने आसपास की टेरिटरीज पे कंट्रोल किया. किसने? गेंगिस खान ने. ठीक है, इसको चंगेज खान भी बोलते हैं, गेंगिस खान भी बोलते हैं. ठीक है, अब इन्होंने उस अपने टाइम पीरियड में इन्होंने बहुत सारी टेरिटरीज जो है उस पे बैटल किया और उन्होंने जीती भी. ठीक है, तो उनके टाइम पीरियड का ये सबसे बड़ा एम्पायर था. इनफैक्ट इंडिया में अगर माना जाता है या पूछा जाता है कि लार्जेस्ट एम्पायर कौन कौन से लोगों ने जो है बनाया था, कितना ज्यादा बहुत सारे लोगों ने एक्सपेंड किया था, तो उसमें एक गेंगिस खान यानी कि चंगेज खान का भी नाम आता है. ठीक है, तो इन्होंने अपनी एक आर्मी बनाई थी. आर्मी इन द सेंस इन्होंने कम्युनिटी के लोगों को इकट्ठा किया. ठीक है, और इन्होंने क्या किया, अटैक करना स्टार्ट किया. तो ये अपने टाइम पीरियड के बहुत मतलब जाने माने पर्सन थे. क्यों? क्योंकि इन्होंने बहुत सारी जगहों पे अटैक करके बहुत सारे एम्पायर को, बहुत सारे रीजन को, बहुत सारी टेरिटरीज को अपने अंडर में ले लिया था और उससे लार्जेस्ट एम्पायर इन्होंने क्रिएट किया. ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने इंडिया की तरफ भी जो है एंटर होना स्टार्ट कर दिया. ठीक है, तो जब दिल्ली सल्तनत का जब दिल्ली सुल्तान का जब पीरियड चल रहा था तो इन्होंने भी क्या किया, गेंगिस खान इन्वेडेड मींस उन्होंने मतलब अंदर एंटर करना स्टार्ट किया. ठीक है, ट्रांसोक्सिया एक एरिया का नाम है. ठीक है, वहां से इन्होंने जो है एंटर करना स्टार्ट किया दिल्ली सल्तनत के टाइमिंग में. ठीक है, तो इन्होंने जो है 2 बार अटैक किया था दिल्ली सुल्तान के पीरियड में. एक तो खलजीज के पीरियड में, एक तुगलक के रूल में. यानी कि जब खलजी डायनेस्टी चल रही थी एंड जब तुगलक डायनेस्टी चल रही थी तब मंगोल्स ने आके 2 बार जो है दिल्ली सुल्तान पे या दिल्ली की सल्तनत पे आके हमला करना चाहा, अटैक करना चाहा. तो अब क्वेश्चन ये है कि खलजीज ने जब अटैक हुआ तब कैसे रिएक्ट किया, एंड जब तुगलक डायनेस्टी में जब मोहम्मद तुगलक के टाइम पे जब अटैक किया मंगोल्स ने तब उन्होंने जो है कैसा रिएक्ट किया. सो दिस फोर्स द टू रूलर्स टू मोबिलाइज अ लार्ज स्टैंडिंग आर्मी. ठीक है, इस वजह से क्या हुआ, इन दोनों रूलर्स को जरूरत पड़ी कि ये और ज्यादा आर्मी को जो है लेकर आए. ठीक है, ताकि जो अपने जो ये जो अपने किंगडम को है प्रोटेक्ट कर सकें. अब इनकी एक कंपेरेटिव स्टडी भी दी हुई है एग्जैक्टली कि क्या हुआ था उस टाइम पीरियड में जब मंगोल्स ने अटैक किया था खलजी के टाइम पे एंड तुगलक के टाइम पे. ठीक है, सो जब खलजी के टाइमिंग पे अटैक हुआ था जो कि 2 बार हुआ था, दिल्ली वाज अटैक ट्वाइस. ठीक है, 2 बार अटैक हुआ था. तो अलाउद्दीन खलजी ने क्या किया था, अपने आप को बहुत अच्छी तरीके से, अपने किंगडम को जो है बहुत अच्छी तरीके से डिफेंस किया था, बचाया था. ठीक है, उसने एक बहुत बड़ी आर्मी क्रिएट करी थी और अपने आप को जो है मतलब उसने वो सारे चीजें करी जो उनकी किंगडम को, उनके जो एरिया को है, उनकी सल्तनत को जो प्रोटेक्ट कर सके. ठीक है, और इन सब से बचने के लिए उसने क्या है, एक बहुत अच्छी आर्मी भी क्रिएट करी, बहुत अच्छी आर्मी बनाई, अपनी आर्मी में बहुत सारे लोगों को इंक्लूड किया. फिर मोहम्मद तुगलक ने के टाइम पे जब अटैक हुआ था तो उन्होंने क्या किया था, ठीक है, उन्होंने जो है मंगोल आर्मी को एक बार शायद डिफीट भी कर दिया था.
ठीक है। मोहम्मद तुगलक वाज कॉन्फिडेंट अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ हिज आर्मी, वो बहुत कॉन्फिडेंट थे अपनी आर्मी को लेके और अपने रिसोर्सेज को लेके, ठीक है। और उन्होंने भी क्या किया, बहुत बड़ी आर्मी जो है खड़ी कर दी थी उन लोगों के सामने, ठीक है। तो इनके टाइम पे 2 बार अटैक हुआ था, ठीक है, जिसमें उन्होंने एज अ सिर्फ प्रोटेक्शन के लिए डिफेंसिव मेजर लिए थे, अपने आप को प्रोटेक्ट किया था, ठीक है, मतलब अपने आप को बचा पाए थे। और यहाँ पे तो क्या हुआ था, उन्होंने मंगोल आर्मी को डिफीट कर ही दिया था, हरा दिया था। और इन्होंने भी क्या किया था, बहुत बड़ी आर्मी जो इकट्ठी कर ली थी, या बहुत सारे सोल्जर्स अपनी आर्मी में ऐड कर लिए थे, ठीक है। और क्या क्या किया था इन्होंने, अलाउद्दीन कंस्ट्रक्टेड, उन्होंने क्या किया, अलाउद्दीन ने एक नया गैरिसन टाउन बनाया अपने सोल्जर्स को वहां पे रखने के लिए, है ना। गैरिसन टाउन आपको पता है, जो चारों तरफ से फोर्टिफाइड या किलाबंदी हुई हुई होती है जिसकी। तो अलाउद्दीन ने अपने टाइम में जो है गैरिसन टाउन बनाया था, जब मंगोल्स ने उन पर अटैक किया था अपने सोल्जर्स के लिए, ठीक है। और उस जगह को, यानी कि उस गैरिसन टाउन को नाम दिया था सिरी, ठीक है। फिर इन्होंने क्या किया था, जो मोहम्मद तुगलक है, उन्होंने गैरिसन टाउन वगैरह नहीं बनाया था। ये सब वो टाइम पीरियड की बात चल रही है जब मंगोल्स उनके ऊपर अटैक कर रहे थे, और ये लोग सामने से क्या कर रहे थे, इनका क्या प्रोसेस चल रहा था अपने आप को बचाने के लिए, ठीक है। तो जो मोहम्मद तुगलक थे, उन्होंने कोई गैरिसन टाउन कंस्ट्रक्ट नहीं किया था। इनफैक्ट उन्होंने क्या किया कि वहां पे जो आसपास के कुछ रेजिडेंट में कुछ जो लोग पीजेंट्स वगैरह या लोग वगैरह रहते थे, उन्होंने क्या किया, द ओल्डेस्ट ऑफ द 4 सिटीज ऑफ दिल्ली कुआना, दिल्ली पूना में जो लोग रहते थे उनको उन्होंने वहां से उठा दिया। वहां से उनको बोला कि आप लोग यहाँ से जगह खाली करो, यहाँ पे हमारे सोल्जर्स रहेंगे। तो उन्होंने कोई नया गैरिसन टाउन नहीं बनाया, उन्होंने एक जगह थी, ठीक है, वहां पे जो लोग रहते थे उनको वहां से हटा के क्या किया, वहां पे उनके सोल्जर्स को रहने को बोल दिया। और वो जो वहां के लोग रहते थे उनको कहाँ शिफ्ट कर दिया, दौलताबाद में, जो कि साउथ की तरफ था, जो कि बहुत दूर था वहां से, ठीक है। तो इन्होंने कोई नया गैरिसन टाउन नहीं क्रिएट किया, इन्होंने नया गैरिसन टाउन बनाया था। इन्होंने क्या किया, लोगों को उनकी जगह से उठा दिया। अब उन्होंने लोगों को अपनी जगह से उठा दिया और कहीं और जाके भेजा, तो लोगों को बहुत प्रॉब्लम हुई थी। लोगों ने लोग इसके अगेंस्ट खड़े भी हुए थे, ठीक है, मोहम्मद तुगलक में। तो ये प्रॉब्लम्स आई थी उस टाइम मोहम्मद तुगलक के टाइम पीरियड में। इसमें क्या होता था, जो सोल्जर्स हैं, द सोल्जर्स हैज टू बी फेड। अब सोल्जर्स को उन्होंने गैरिसन टाउन में रहने को दिया, ठीक है। अब वो जो है किंग, उनके किंगडम को प्रोटेक्ट कर रहे थे, किंग को प्रोटेक्ट कर रहे थे। तो अब जो सारा चीज थी अलाउद्दीन के ऊपर आ गई थी कि उनको खाना वाना खिलाना, फीडिंग वगैरह करवाना, वो सब भी किसका काम था, अलाउद्दीन खिलजी का काम था। तो उन्होंने क्या किया था, द सोल्जर हैज टू बी फेड, दिस वाज डन थ्रू द प्रोड्यूस। अब उनको कैसे वो खाना खिलाते थे, है ना, उनके पास इतने कहाँ से रुपए आते थे। तो वही चीज थी कि वो जो टैक्स इकट्ठा करते थे, है ना, कहाँ से इकट्ठा करते थे, जो हमने पढ़ा था, जो गंगा एंड यमुना दाव के बीच में उन्होंने जो लैंड थी जो पीजेंट्स को दे दी थी, जो कि फर्टाइल लैंड थी, तो वहां से वो क्या करते थे, जितना भी प्रोड्यूस होता था वो यहाँ पे सोल्जर्स के लिए मंगवा लेते थे, ठीक है। फिर मोहम्मद तुगलक ने अपने टाइम पीरियड में क्या किया, मोहम्मद तुगलक ने अपने टाइम पीरियड में ये किया कि ये तो चलो ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने तो कहाँ से मंगवाया, जहाँ पे बहुत सारा प्रोटेक्शन हो रहा है उन लोगों से उन्होंने मंगवाया। अब यहाँ पे क्या हो रहा था, जहाँ पे सोल्जर्स रह रहे थे, ठीक है, जहाँ पे अब उसके आसपास के जो लोग थे, है ना, उसके आसपास के जो एरिया में जो लोग रह रहे थे, उनसे वो खाना मंगवा रहे थे अपने सोल्जर्स के लिए। अब आसपास के लोग कुछ रिच भी थे, कुछ पुअर भी थे, ठीक है, कुछ मैनेज कर पा रहे थे उनको फीड करना, कुछ मैनेज नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया था, एक तरह से जो है नॉर्मल पर्सन या जो पीजेंट्स के ऊपर जो है भार आ गया था कि उनको जो है किंग के सोल्जर्स को खाना खिलाना पड़ेगा, उनका ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। जबकि अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, जहाँ पे सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन हो रहा है वहां से उन्होंने मंगवाना शुरू किया, तो यहाँ पे जो लोग रहते थे उनके ऊपर ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आई। बट यहाँ पे क्या हुआ, वो ऐसे लोगों से खाना मंगवा रहे थे जिनके पास खुद के पास कुछ खाने को नहीं होता था, खुद को खाने में उनको प्रॉब्लम आती थी। वहां के आसपास के एरिया में वहां के लोगों से वो क्या कर रहे थे, खाना मंगवा रहे थे, किसके लिए, सोल्जर्स के लिए, ठीक है। प्लस और उन्होंने क्या किया, अपने सोल्जर्स के लिए उन्होंने एडिशनल टैक्सेस भी लगाया, है ना, ताकि वो अपने सोल्जर्स को अच्छे से मेंटेन कर पाए, अच्छे से ध्यान रख पाए। तो उन्होंने क्या किया, एडिशनल टैक्सेस भी और लगा दिए, है ना। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, इस वजह से इस टाइम पीरियड में क्या हुआ, मोहम्मद तुगलक के टाइम पीरियड में जो है दिस कोइंसिडेंटेड विद फेमाइन इन द एरिया, यानी कि यहाँ पे क्या हो गया था, भूखमरी की हालत आ गई थी। क्यों, क्योंकि उनके पास खुद के पास, लोगों के पास खाने को कुछ नहीं था। तो वो, और वो सोल्जर्स को भी फीड कर रहे थे, उनको भी खाना खिला रहे थे, ये एक तरह से उनको टैक्स की फॉर्म में ही पे कर रहे थे, है ना। तो उनके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ गया था, जिस वजह से
जो लोगों की सिचुएशन है वो एकदम खराब हो गई थी, वहां पे जो आसपास के जो लोग रह रहे थे उनकी जो सिचुएशन एकदम खराब हो गई थी। ठीक है, सो फेमाइन मीन्स भुखमरी फैल गई थी वहां पे धीरे धीरे। ठीक है, तो ये सब कब हुआ था, मंगोल जब उनके ऊपर अटैक कर रहा था तब वो ये सब चीजें कर रहे थे। ठीक है, कौन कर रहा था, खलजीज एंड दी तुगलक्स। देन द सोल्जर हैज टू बी पेड, सोल्जर्स को पे भी करना पड़ेगा, उनका खाने का तो ध्यान रख ही रहे थे, प्लस उनको पे भी करना था। तो वो कैसे पे कर रहे थे, उनको सैलरीज में जो है कैश वगैरह दे रहे थे। पहले तो क्या देखा था हमने, उनको लैंड्स यानी कि इक्तास वगैरह दे दिए जाते थे, बट उन्होंने क्या सोचा, अब हम इतनी सारी लैंड सबको दे देंगे तो हमारे हाथ में तो कुछ बचेगा ही नहीं। तो अब उन्होंने क्या किया, खलजी ने जो है उनको सैलरी जो है कैश में देना शुरू कर दिया। ठीक है, कैश में दिया उनको। ठीक है, और क्या किया इन्होंने, देखो, द सोल्जर्स वुड बाय देयर सप्लाईज। अब वो क्या करते थे, अपना जो है जो भी उनको चाहिए होता था वो खुद ही जो है बाय करते थे। उन्होंने एक रेट फिक्स कर दी थी, सारे जो गुड्स की प्राइसेस थी अलाउद्दीन खलजी ने फिक्स कर दी थी। ऐसा नहीं कि कोई आपसे ज्यादा ले ले कोई आपसे कम ले ले, तो उसने प्राइस पे भी कंट्रोल रखा। ठीक है, क्योंकि अगर प्राइस ज्यादा बढ़ता जाएगा तो सोल्जर्स को सैलरी जो है हमें इंक्रीज करके देनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये सब नहीं हो, उन्होंने क्या किया, प्राइसेस को कंट्रोल किया और उनको सैलरी कैश में देने लगे और उनको बोला कि आपको जो भी चाहिए आपको जाके परचेज कर लो। ठीक है, फिर मोहम्मद तुगलक ने अपने टाइम पीरियड में क्या किया, उसने भी सोल्जर्स को सैलरी कैश में दी। ठीक है, बट इंस्टेड ऑफ कंट्रोलिंग प्राइस ही यूज टोकन करेंसी। उसने क्या किया, प्राइसेस को कंट्रोल नहीं किया, उसने किसी भी गुड की जो है रेट फिक्स नहीं रखी। अब उसने रेट फिक्स नहीं रखी तो सब अपनी अपनी मर्जी से जो है कितना भी प्राइस ले लेते, है ना। तो उसने क्या किया, प्राइसेस को कंट्रोल नहीं किया बल्कि एक टोकन करेंसी निकाली, जैसे नोट्स वगैरह हम लोग आज यूज करते हैं ना, पेपर नोट्स वगैरह, पेपर करेंसी। तो वैसे ही उसने टोकन करेंसी निकाली जो कि चीप मेटल से बनी हुई थी, ना तो गोल्ड की थी ना सिल्वर की थी, कोई चीप मेटल से बनी हुई थी। ठीक है, अब ये क्या हुआ, ये चीप मेटल से बनी हुई थी तो अब ये चीप मेटल जो है लोग मतलब कहीं से भी उठा उठा के लेकर आ जाते और उसको मेल्ट करके वो टोकन करेंसी बना लेते। यानी कि इसमें क्या हुआ था, इस टाइम पीरियड में लोग जो है नकली, जैसे अभी अपन क्या सुनते हैं, लोग नकली नोट बनाते हैं, है ना। उस टाइम पे क्या हुआ, लोग जो है नकली करेंसी बनाने लगे, नकली टोकन करेंसी बनाने लगे। ठीक है, तो इससे भी जो है मोहम्मद तुगलक के टाइम पीरियड में बहुत ज्यादा इफेक्ट हुआ था, क्योंकि बहुत ज्यादा नकली करेंसी बनने लग गई थी और उसने प्राइसेस पे भी बिल्कुल कंट्रोल नहीं किया। ठीक है, तो इससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आई थी। सो ये काउंटर फीटेड इजिली मीन्स कि जो है उस नकली करेंसी बनने लग गई थी बहुत इजीली, जिसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम आई थी आगे। क्योंकि अब इतनी सारी सबको ऐसा लगता था हमारे पास इतने सारे रुपए तो हम किसी को भी कितना पे कर सकते हैं। ठीक है, और जो सेलर था वो भी बहुत ज्यादा रुपए मतलब प्राइस बता बता के जो है रुपए उनसे अर्न करता था। तो बहुत सारा प्रॉब्लम आया था मोहम्मद तुगलक के टाइम पीरियड में। ठीक है, देन अलाउद्दीन खिलजी का जो एडमिनिस्ट्रेटिव था, यानी कि वो जो जो संभाल रहे थे, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे थे अपने टाइम पीरियड में, वो बहुत ही सक्सेसफुल रहा था, बहुत ही अच्छा रहा था। ठीक है, बहुत सारे क्रॉनिकल्स यानी कि जो हिस्टोरियन लिखते हैं उन्होंने प्रेस किया, ठीक है, उनकी तारीफ करी। ठीक है, देन मोहम्मद तुगलक का जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर था वो एकदम ही फेलर था, एकदम ही खराब था। क्यों था, हमने अभी पढ़ा था, एक तो उन्होंने वहां पे लोगों को उठा दिया था, है ना। उनके वहां के जब लोग ही उनसे खुश नहीं थे तो ऑब्वियसली जो उनका पूरा जो इतना सब कुछ एडमिनिस्टर करना वो सब एक फेलर ही था, जब तक वो अपने लोगों को ही नहीं खुश रख पाए। ठीक है, प्लस उन्होंने एक काम और क्या किया, उन्होंने जो है कश्मीर पे भी जाके कैंपेनिंग करना शुरू किया, यानी कि कश्मीर पे जाके हमला करना स्टार्ट किया, जहाँ पे उनको जो है एकदम उनके लिए वो फेलर रहा, यानी कि उनको वहां से कोई जीत हासिल नहीं हुई। ठीक है, और उनका हमने पढ़ा था जो वहां के लोगों को उन्होंने वहां दौलताबाद बेच दिया था, तो उसमें भी लोगों ने जो है उनके मतलब उनके अगेंस्ट जो है वो खड़े हो गए थे कि भाई हमको इतनी दूर क्यों भेजा जा रहा है। ठीक है, और प्लस जो टैक्सेस वगैरह थे वो भी काफी तरह से उनको पे करना पड़ रहा था, प्लस जो उनकी आर्मी को फीड कर रहे थे तो वो भी लोकल एरिया के लोग कर रहे थे, प्लस वो टैक्सेस भी पे कर रहे थे, एडिशनल टैक्सेस भी देने पड़ रहे थे। एंड एक और फेलियर उनकी लाइफ में क्या था, उनके टाइम पीरियड में कि एक टोकन करेंसी भी आ गई थी, और उन्होंने जब टोकन करेंसी स्टार्ट करी तो लोगों ने उसकी और नकली जो है बनाना शुरू कर दिया। तो जो मोहम्मद तुगलक का जो एडमिनिस्ट्रेटिव वाला टाइम था, या मोहम्मद तुगलक ने जब एडमिनिस्ट्रेट किया, तो बहुत ही मतलब फेलर था उनका जो टाइम पीरियड में, वो अपने किंगडम को अच्छे से नहीं संभाल पाए। और जबकि अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत अच्छी अच्छी चीजें करी थी अपने टाइम पीरियड में, तो लोग इनसे बहुत ज्यादा खुश भी थे। और मोहम्मद तुगलक ने बहुत ऐसी चीजें करी थी जिसमें से लोगों को प्रॉब्लम भी आई थी, बताया था मैंने आपको, भुखमरी फैल गई थी,
लोग नकली करेंसी लेकर आना स्टार्ट हो गए थे, जिसकी वजह से जो है महंगाई और बढ़ती जा रही थी, है ना। और उन्होंने फिर कश्मीर पे भी जो है हमला करना स्टार्ट किया, जो कि एकदम ही फेलियर रहा, एकदम ही डिजास्टर रहा, उनको वहां से कुछ भी नहीं मिला। ठीक है, वो बेमतलब ही उन्होंने जाके वहां पे मतलब हमला करना चाहा, तो ये सब फेलर था। तो मोहम्मद तुगलक ने और अलाउद्दीन खिलजी ने कैसे 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 मंगोल के अगेंस्ट लड़ाई करी, कैसे अपनी आर्मी को स्टैंड अप किया, तो वो सब चीज हमने इसमें पढ़ी है, ये कंपैरेटिव स्टडी थी। तो इसमें हमें ये देखने को मिलता है बिटवीन अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद तुगलक की अलाउद्दीन खिलजीज एडमिनिस्ट्रेशन इज फार बेटर देन मोहम्मद तुगलक के एडमिनिस्ट्रेशन से, है ना। कि अलाउद्दीन खिलजी का जो एडमिनिस्ट्रेशन था, उसने जैसे जैसे अपनी आर्मी को संभाला, मंगोल के अगेंस्ट वो खड़े हुए, ठीक है, तो वो क्या था, फार बेटर देन था तुगलक के एडमिनिस्ट्रेशन से, ठीक है। और एंड देयर वर मेनी डिफेक्ट्स इन द पॉलिसी ऑफ मोहम्मद तुगलक की पॉलिसीज में, उसके काम में जो है बहुत सारे डिफेक्ट्स थे, बहुत सारी कमियां थी, ठीक है। अब एक बार क्या हुआ था, एक चीज आपके और दी हुई है कि मोहम्मद तुगलक ने एक बार क्या किया था, इतना वो जोश जोश में आ गए थे कि उन्होंने क्या किया, एक बार खुद से ही जाके मंगोल पे अटैक करने की सोची, ठीक है, जो कि उनके लिए एक फेलर ही था, हालांकि वो उससे कुछ हासिल नहीं कर पाए, ठीक है। तो ये भी एक उनके लिए फेलर ही था कि वो खुद जाके जो है मंगोल के ऊपर, मंगोल की टेरिटरी के ऊपर अटैक करना, कैप्चर करने का सोच रहे थे, जो कि उनके लिए फेलर रहा, ठीक है। बट अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, अलाउद्दीन खिलजी ने डिफेंसिव मेजर यूज किया, यानी कि उन्होंने अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपनी आर्मी को, अपने किंगडम को प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने काम किया, ठीक है। जबकि मोहम्मद तुगलक के तो एक्शंस अलग ही जा रहे थे, ठीक है, उनका जो काम था वो एकदम अलग ही जा रहा था, खुद सामने से जो है मुसीबत को मोल ले रहे थे। जबकि जो अलाउद्दीन खिलजी है, वो बस क्या कर रहे थे, अपने आप को एज अ डिफेंस यानी कि प्रोटेक्ट करने की कर रहे थे, क्योंकि उनको पता था कि मंगोल की टेरिटरी बहुत ही बड़ी है ना, कि गेंगिस खान के जो ग्रुप में जो लोग हैं वो काफी ज्यादा हैं, उनकी जो कम्युनिटी है बहुत बड़ी है। तो उन्होंने क्या किया, बजाय उनपे अटैक करने की बजाय उन्होंने सिर्फ इतना चाहा कि मैं अपने आप, अपने खुद को, अपने किंगडम को, अपने लोगों को प्रोटेक्ट करूं, तो उन्होंने वही किया और वो उसमें जो है कामयाब भी हुए, ठीक है। अनलाइक मोहम्मद तुगलक जाके फाइट नहीं करने लग गए सामने से, हालांकि इससे वो हार के ही आए थे मोहम्मद तुगलक भी, ठीक है। तो ये आपको डिफरेंस बताया, कंपेरेटिव स्टडी बिटवीन दी मोहम्मद तुगलक एंड खिलजी, ठीक है, कि किसके टाइम में कौन सा किस जो बंदा है या कौन से रूलर ने जो है अच्छे से शासन किया या अच्छे से संभाला, ओके। सो दिस इज हाउ दे रिस्पॉन्ड टू द मंगोल अटैक। जब मंगोल अटैक हो रहा था तो अपने आप को उन्होंने डिफेंसिव किया, प्रोटेक्ट किया, जबकि मोहम्मद तुगलक ने तो खुद भी सामने से जाके उन पे अटैक करा, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट दी मोहम्मद तुगलक एंड अलाउद्दीन खिलजी। ये कंपेरेटिव स्टडी था उनके एडमिनिस्ट्रेशन को लेके, उनके कंसोलिडेशन को लेके, ठीक है। एक और एक्स्ट्रा चीज दी गई है आपके, मैंने आपको बताया था कि जब हमारा दिल्ली सल्तनत वाला टाइम पीरियड एंड होता है, दिल्ली रूलर्स की जो डायनेस्टी एंड होती है, उसके बाद मुगल एम्पायर स्टार्ट होता है ना। तो अब मुगल एम्पायर जो है अब यहाँ से स्टार्ट होता है आपका। इस टाइमिंग पीरियड में क्या होता है, 15th एंड 16th सेंचुरी में जो दिल्ली सल्तनत है या दिल्ली सुल्तान जो है वो कमजोर हो रहे होते हैं, वो वीक हो रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है एक तरह से वो खत्म हो रहा होता है, दिल्ली दिल्ली रूलर्स का या दिल्ली सल्तनत का जो टाइम पीरियड है वो यहाँ पे खत्म हो रहा होता है धीरे धीरे, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे क्या होता है, बहुत इन्होंने इतना एक्सपेंड कर लिया होता है, इतना ज्यादा कि वो हर जगह तक नहीं ध्यान रख पाते थे, तो जिस वजह से क्या हो रहा था, ये बहुत ज्यादा वीक हो रहे थे, ठीक है। अब बहुत ज्यादा वीक हो रहे थे तो बहुत ज्यादा जो एरियाज इनके अंडर में थे, जैसे एग्जांपल दिया आपको जौनपुर जौनपुर बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान एंड द एंटायर साउथ इंडियन। अब धीरे धीरे बिकॉज ये इतना वीक होते जा रहे थे, तो ये जो सारे कंट्रीज या ये जो सारे स्टेट्स थे, इन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट रूलर डिक्लेयर कर दिया कि जो दिल्ली सुल्तान के अंडर में ना रह के इन्होंने बोला हम तो अपने एरिया के खुद ही रूलर्स हैं, यानी कि उन्होंने दिल्ली सल्तनत से अपने आप को अलग कर दिया धीरे धीरे, ठीक है। और अपने आप अलग 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 ही जाके अपने आप को ये फ्लरिश होने लगे और प्रॉस्पर होने लगे, यानी कि अपने आप ही अलग होके उनसे जो है ये और चीजें करने लगे, ठीक है। इन्होंने अपने आप को डिक्लेयर कर दिया ऐसा, ठीक है। फिर अब क्या हुआ, दिस वॉज द पीरियड विच सॉ द इमरजेंस ऑफ न्यू रूलिंग ग्रुप। अब इस टाइम पीरियड में क्या हुआ था, नए नए ग्रुप्स और आने लग गए थे, अफगान, राजपूत, ये सब जो है नए रूलर्स आने लग गए थे एट दी एंड ऑफ दी मतलब 15th एंड 16th सेंचुरी के टाइम पीरियड में हमें बहुत कुछ चेंजेस देखने को मिला,
दिल्ली सल्तनत धीरे धीरे जो है डिक्लाइन होती जा रही थी। ठीक है, अब क्या हुआ था, दिल्ली सल्तनत जब डिक्लाइन हो रही थी तो लास्ट में हमने पढ़ा था कि कौन सी डायनेस्टी बची थी, लास्ट में हमने पढ़ी थी, दैट इज दी लोधी डायनेस्टी, है ना। तो अब लोधी डायनेस्टी में भी क्या था, एक लास्ट में रूलर थे इब्राहिम लोधी। ठीक है, तो इब्राहिम लोधी यानी कि अब मुगल एम्पायर यहाँ से आप देखोगे कहीं ना कहीं स्टार्ट होता है। तो ये थोड़ा सा आपको उसके बीच का एक पैराग्राफ दिया हुआ है, एक बीच की स्टोरी दी हुई है कि अब इस टाइम पीरियड पे क्या हुआ था, बाबर आए थे। बाबर ने जो है इब्राहिम लोधी यानी कि लोधी डायनेस्टी जो लास्ट डायनेस्टी थी हमारे रूलर्स की, उन पे हमला किया था। ठीक है, और उनपे जब बाबर ने लोधी डायनेस्टी पे हमला किया था तो वो क्या हो गया था, जीत गए थे बाबर। तो बाबर के अंडर में अब सारा जो है दिल्ली सल्तनत आ गई थी और वहां से मुगल पीरियड स्टार्ट हो गया था। ठीक है, फिर धीरे धीरे क्या हुआ, अब एक और बंदा आया बीच में। ठीक है, जब बाबर जब रूल कर रहे थे, ठीक है, बाबर के बाद फिर वो बाबर जब मर गए थे तो उनका बेटा आया था उस गद्दी पे, जो जिसका नाम था हुमायूं। ठीक है, अब हुमायूं जो है उस थ्रोन पे आ जाता है। तो अब जब हुमायूं उस थ्रोन पे आता है तब क्या होता है, एक और कहीं से कोई जो है बंदा आ जाता है। ठीक है, अब वो कौन होता है, वो होता है शेरशाह सूर। ठीक है, अब शेरशाह सूर कौन होता है हम देखते हैं। शेरशाह सूर एक बहुत ही अच्छे और काम मतलब पर्सन होते हैं। ठीक है, वो अपना करियर जो एज अ मैनेजर स्टार्ट करते हैं अपने अंकल के अंडर में। ठीक है, एंड इवेंचुअली चैलेंज्ड एंड डिफीटेड द मुगल एम्परर हुमायूं। अब जब हमने पढ़ा था कि बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया, ठीक है, फिर बाबर के मरने के बाद हुमायूं जो है उस थ्रोन पे आके बैठा, तब हुमायूं को किसने आके चैलेंज किया था, शेरशाह सुर ने। ठीक है, तो शेरशाह सुर जो थे मैनेजर थे, उन्होंने अपना करियर एज अ मैनेजर स्टार्ट किया था, अपने अंकल के अंडर में काम करते थे। तब उन्होंने क्या किया, शेरशाह सुर ने हुमायूं को चैलेंज किया और हुमायूं को डिफीट किया, और वो जो सारा जो मुगल एम्पायर था अपने अंडर में ले लिया। पहले वो दिल्ली सल्तनत का था, दिल्ली सल्तनत से वो बाबर के अंडर में आया तो मुगल एम्पर हो गया, है ना। तब उन्होंने क्या किया, जैसे ही हुमायूं को हराया मुगल एम्पर सारा अपने अंडर में ले लिया, यानी कि दिल्ली सल्तनत अब जो थी शेरशाह सुर के अंडर में चली गई थी। ठीक है, अब शेरशाह सुरभी जो है 15 इयर्स तक उन्होंने रूल किया था। उन्होंने जो है कुछ अलाउद्दीन खलजी के एडमिनिस्ट्रेशन के जो रूल्स थे वो फॉलो किए, क्योंकि हमने पढ़ा था अलाउद्दीन खलजी अपने टाइम बहुत अच्छा एडमिनिस्टर करते थे, अच्छे से किंगडम को संभालते थे, है ना। तो उन्होंने भी यही किया, उन्होंने कुछ कुछ जो रूल्स है वो किसके फॉलो किए, शेरशाह सुर ने अलाउद्दीन खलजी के। ठीक है, अब वो 15 साल तक उन्होंने शासन किया। उसके बाद फिर क्या हुआ, हुमायूं ने फिर जो है हुमायूं और शेरशाह सुर के बीच में फिर बैटल होता है, और उस टाइम पे क्या होता है, हुमायूं जीत जाता है। अब वहां से हुमायूं का पूरा यानी कि आपका जो मुगल एम्पायर है, मुगल एम्पर है, वो वहां से स्टार्ट होता है। ठीक है, सो ये सब आपको एक मुगल के टाइम पीरियड का एक बीच में एक कुछ स्टोरी दी गई थी कि आपको पता चले कि दिल्ली सल्तनत अब डिक्लाइन होने वाली है या हो रही थी। उसके बाद बाबर आए, बाबर ने लोधी डायनेस्टी वाले से जो है बैटल किया, उसके बाद वो जीत गए। ठीक है, फिर उनका बेटा थ्रोन पे आ गया। फिर इसके बीच में एक शेरशाह सुर का अलग सही आपको स्टोरी दी हुई है। तो अब आपका जो स्टार्ट होगा वो यहीं से दिल्ली मुगल एम्पायर, मतलब थोड़ा सा तो पहले स्टार्ट हो ही चुका था, अब एग्जैक्टली जो है हुमायूं के बाद से स्टार्ट होगा। ठीक है, कि जब शेरशाह सुर से हुमायूं ने वापस लड़ाई करी, या हुमायूं ने शेरशाह सुर से लड़ाई करी, तब वो जीत गए सेकंड टाइम पे और सारा जो एरिया है अपने अंडर में वापस ले लिया। फिर मुगल एम्पायर वहां से बहुत लंबा चला था। ठीक है, तो यही था आपके इस चैप्टर में हमारा दिल्ली सल्तनत की कैसे स्टार्टिंग हुई एंड फिर इसको कैसा डिक्लाइन हुआ। ठीक है, अब नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे हमारे मुगल एम्पायर के बारे में, जिसकी स्टार्टिंग तो हमें यहाँ से ही बता दी है कि 15th एंड 16th सेंचुरी से वो डिक्लाइन हो रहा था, तो मुगल एम्पायर स्टार्ट होने वाला था। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर जो थर्ड है वो यही खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे, दैट इज द मुगल एम्पायर। ओके।